शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जाहि निरंतर ध्यावे और धन्य है परमात्मा कितने सरल ताही अहिए की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नाच। भगवान बड़े प्रेमी हैं, प्रेमी रसिक हैं, वो सहजता में बिक जाते हैं। इसी जगन्नाथपुरी की कथा हमें याद आ गई, हम आपको चर्चा करें। आहा क्या कहना, हे मुरलीधर छलिया मोहन हम ही तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। श्री जगन्नाथपुरी धाम में एक संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री माधवदास। और भगवान संतों के प्रेमी, आप जगन्नाथपुरी गए हो तो आपने दर्शन किया होगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर के चारों दरवाजों पर वीर बजरंगबली का बना है। हनुमान जी का यहाँ से बड़ा नाता है। यहाँ एक हनुमान जी है, बेड़ी हनुमान जी, बेड़ी से बंधे हैं, क्योंकि इसलिए बेड़ी से बंधे क्योंकि समुद्र को रोकने के लिए। समुद्र भी बड़े खतरनाक, 3 बार घुसे आए दर्शन करने के चक्कर में, मंदिर ही तोड़वा दिया। कहा हनुमान जी से भाई गड़बड़ मत करो, इन्हें समझा। तो समुद्र को एक दिन डांट करके हनुमान जी ने कहा कहाँ भीतर आ जाते हो, शर्म नहीं आती है, आज से हमारी सिक्योरिटी लगी, एंट्री मत करना। समुद्र बोला महाराज हमें दर्शन करना, तो बोले चाहे जो करना बाहर से ही कर। एक दिन देखा नारद जी आए, नारद जी बोले क्यों हनुमान जी तुम्हारे प्रभु का सो विश्राम कर रहे आके जगन्नाथपुरी में। नारद जी बोले हमें जरा झांक ले, झांक करके देखा प्रभु बैठे सो नहीं रहे। क्या बात है आप सो क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा समुद्र की इतनी तेज लहरें आ रही, कानों में भर भर सुनाई दे रहा, नींद उछल रही। हनुमान जी तुम्हारे होते हुए समुद्र का ये हाल है, और बताओ भगवान सो नहीं पाए। हनुमान जी तुरंत खबरदार लेके मुग्धर तैयार, तुम्हें ध्यान है रामायोग में हमारे प्रभु ने क्या किया था, तुमको जो है बीपी हाई कर दिया था तुम्हारा। जब समुद्र में विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्री। अब उस वक्त तो तीर का था, मुग्धर लेके आए, विचार कर लो क्या हाल होगा। समुद्र बोला महाराज हमें तो देखो हमारा स्वभाव है छलकना, अगर रोकना ही है तो आप अपने पिताजी को। हनुमान जी बोले पिताजी मतलब? बोले आप पवन पुत्र हो, वो तो पवन चलती है, हवा चलती है, तो हमको छलकना पड़ता है, हमारा स्वभाव है। हनुमान जी बोले हम पिताजी से बात करेंगे पर तुम मत छलकना। तो फिर क्या, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वीर बजरंगबली पवन पुत्र है। और पिताजी को बुलाकर कहा पिताजी बड़ा गड़बड़ है मामला। पिताजी बोले भैया रोक तो नहीं सकते पर एक काम कर सकते। बोले क्या? बोले उल्टा बह सकते, उल्टी हवा। तो आप कभी विचार करना, जो ध्वज लगा है जगन्नाथपुरी का तो हमेशा जो है हवा के विपरीत रहता है। और हनुमान जी ने अपने साधना के द्वारा अष्ट सिद्धि नवनिधि के गाथा, ऐसे वीर बजरंगबली ने ऐसी साधना के द्वारा शक्ति के बल पर पूरे मंदिर को कीलत कर दिया। तो आप कभी विचार करना, मंदिर के बाहर तो न समुद्र सुनाई पड़ेगा पर पग रखते ही बंद हो जाएगा। तो हनुमान जी का यहाँ से बड़ा नाता। तो जिनकी हम चर्चा बता रहे थे साक्षात प्रभु श्री जगन्नाथ एक महात्मा रहे, उनका नाम श्री माधवदास जी महाराज, यही समुद्र किनारे डले रहते थे। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां जाया नहीं जाता, खास किसी के लिए दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। महात्मा तो महात्मा होते हैं। अच्छा महात्मा के पीछे परमात्मा, महात्माओं के पीछे ही परमात्मा है। देखना याद रखना, महात्मा में भी मां लगा, परमात्मा में भी मां लगा, और जन्म देने वाली भी मां। तो महात्मा श्री माधवदास जी महाराज यही समुद्र के किनारे टहलते, आनंद लेते, भगवान उनसे रोज मिलते। एक दिन भगवान आए,
भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कहो महात्मा जी क्या हाल है? ठीक है, आप बताओ। हमारा भी सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। माधवदास जी ने भगवान को देखकर कहा, ये बताओ मुंह क्यों लटका तुम्हारा, क्या बात है, आज कोई दुख है? भगवान बोले दुख तो कुछ नहीं है, बस एक ही टेंशन है। क्या टेंशन है? जब से वृंदावन छोड़ के यहाँ जगन्नाथपुरी आ गए, चोरी छूट गई, चोरी नहीं कर पाए। महाराज बचपन था, खेल कूद में निकल गया, अब आप बड़े हो गए, जगन्नाथ के राजा हो गए, चोरी वोरी क्या करना, छोड़ो, चोरी की बात है। अरे कैसे नहीं, वो तो आदत होती है। माधवदास जी बोले महाराज को करें क्या, जब इतनी आदत पड़ी है तो कर लो चोरी, दिक्कत ही क्या? महात्मा से बोले भगवान कृष्ण चोरी करें तो पर कोई साथ ही नहीं मिलता। तो बोले बुढ़ापे में हमें ही दिख रहे थे, उन्हें नहीं होता। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारी इच्छा हो तो थोड़ा सा हमारा सहयोग कर दो। ठीक है, आप कह रहे हैं, आपकी इच्छा है और आपको कोई साथी चाहिए। तो माधवदास जी ने मुस्कुरा करके कहा ठीक है, हम तैयार हैं, आप हमें बना लो, हम आपके मित्र हैं, चलते हैं। चोरी क्या करनी है? भगवान बोले यहाँ का जो राजा है उसके बाग में कटहल लगी, कटहल पाएंगे, कटहल। मुस्कुराकर माधवदास जी बोले तो चोरी क्या करना, राजा हमारा चेला है, हम कहते हैं कल आ जाए। नहीं नहीं, वो तो जो मजा चोरी में है, ऐसे में थोड़ी आनंद है, आनंद तो चोरी में ही आएगा। भगवान ने कहा इतना, माधवदास जी ने कहा भाई जो इच्छा है आपकी, चलो चल पड़ते हैं। माधवदास जी और राजा के बाग में भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान से माधवदास जी बोले देखो हमें चोरी करना नहीं आता। भगवान बोले बस दो ही चीजें, फुर्ती रखनी चाहिए, बोलना कम चाहिए। माधवदास जी बोले बुढ़ापे में फुर्ती कहाँ से लाऊं, चोरी हमने कभी की नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। बाग में पहुंचे, भगवान बोले अच्छा लो तक चढ़ो कटहल पर। माधवदास जी बोले अवस्था तो देखो। भगवान बोले नहीं, वो तो हम तो नीचे ही रहेंगे, तुम चढ़ो। अब इन्हें ज्ञान तो था ही नहीं, तो जोर से बोले बताओ कन्हैया इस वाले पेड़ पे चढ़ेंगे, इस वाले। भगवान बोले हमें कही थी कि चुप रहना, धीरे बोलना। माली जग गया, बाग का जो माली था वो जाग गया, उसने कहा मन ही मन लठ उठा के अभी बता रहे कौन से वाले पे चढ़ गए। भगवान ने सलाह की इस वाले पे चढ़ जाओ। माधवदास जी चढ़ गए, चढ़ करके फिर ऊपर टंग गए। भगवान ने समझा दिया था कि जोर से मत बोलना, लेकिन महात्मा तो महात्मा ठहरे। ऊपर जाकर के खड़े हुए, जैसे ही कटहल को देखा तो देख करके बोले बताओ कन्हैया ये वाली तोड़ के फेंके या ये वाली? इतने में माली हाथ में डंडा लेकर आया, बोला हम बता रहे कौन सी तोड़नी है। जैसे ही माली को आता देखा, हाथ में डंडा देखा, भगवान तो अंतर्ध्यामी, भगवान गायब, महात्मा जी पकड़े गए। नीचे उतरो, हम बता रहे कौन सी तोड़नी है। अब महात्मा तो महात्मा बेचारी जल्दी जल्दी में कहीं लुंगी फंस गई, उनके कपड़े ऐसे होते, कहीं कुर्ता फंस गया, नीचे आए जैसे तैसे पकड़े गए। इधर उधर देखे, माली बोला क्या देख रहे? बोले ये देख रहे एक साथ में आए थे, वो नहीं दिख रहे। माली ने कहा उन्हें देखो, उन्हें और पकड़वाओ। बोले अब तो नहीं मिलेंगे, हमें ही ले चलो। बांध दिया माधवदास को, 4 डंडा सूंघ गए, 4 डंडा खाए। बोले ठीक है ये, फिर क्या? रात भर बंधे रहे। सुबह राजा के पास जाओगे तभी छूटोगे, जो इच्छा भी है। सुबह सुबह माली ने पकड़ा, राजा के पास ले गया। राजा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में घूमने के लिए निकला था। उसने जैसे ही देखा, अरे गुरुजी बंधे, हाथ में डंडी ली। गुरुजी आप क्यों बंधे? और माली को डांटते हुए मारने लगे। गुरुजी बोले बंधने का काम करेंगे तो बंधेंगे, इसकी क्या गलती है, इसे मत मारो, हम घर बताते हैं क्यों बंधे। राजा ने प्रणाम किया, दंडवत किया, क्या बात है, अंदर ले गए। आपने ऐसा क्या काम किया? भगवान माधवदास जी बोले चोरी। आपको चोरी की क्या जरूरत? राजा भी भक्त था, पूरी बात बताई। भगवान को कल चोरी की कटहल खाने का भाव पड़ा तो वो हमें लेवा गए। अब हमें नहीं था पता कि वो इतने छलिया है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे। इतने छलिया मनमोहन है, इतने गोविंद छलिया है, ऐसा पता नहीं था। ऐसा मन में विचार करते हुए माधवदास ने आंखों में आंसू भरकर पूरी कहानी बताई कि भगवान को जो है चोरी की कटहल खाने का शौक था। राजा भी बड़ा भक्त था, आंखों में आंसू आकर प्रणाम करके कहा गुरुदेव अब चोरी की क्या कटहल खाना, तामपत्र का जमाना था, तामपत्र मंगवाया और राजा ने जगन्नाथ का वह बाग भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के नाम कर दिया, ये ले जा।
शाम को मिले ये दे देना। आम पत्र लेकर आए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। समुद्र के किनारे माधवदास जी बैठ गए। भगवान फिर प्रकट हुए। कहो बाबा रात कैसी कटी, रात कैसी कटी। महात्मा जी बोले हमसे बात मत करो, हम करनी नहीं। नहीं बता नहीं, हमसे बात मत करो। ऐसा होता है चोरी साथ में करने का, पिटाई हमको बहुत मिली है, तुम्हारे कारण हम पिट गए, 4 डंडा पड़े हैं। भगवान बोले लग गया होगा। हाथ घुमाने लगे, पीठ पर हाथ फेरने लगे। बोले लेकिन एक बात बोले, तुम्हें तो कटहल तक नहीं मिली, हमारा देख लो, हम डंडे जरूर खा गए पर पूरा बाग ही तुम्हारे नाम लेकर के आ गए। भगवान खुश हो गए। और ये वही माधवदास जी हैं जिनके कारण भगवान को आज भी 15 दिन के लिए बीमार होना पड़ता है। कुछ दिन बीते, माधवदास जी अस्वस्थ हो गए। कोई तो था नहीं, महात्मा तो महात्मा। अपच होने लगी, ज्वर चढ़ने लगा, अस्वस्थ हो गए, अचेत पड़ने लगे। भगवान को लगा इनका तो कोई है नहीं। स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु जी छोटा सा बालक बन करके अपने हाथ से धोने के लिए नित्य उनकी नित्य सेवा करते। 15 दिन बाद जब होश आया, आंखों में आंसू भरे, पहचान गए हाथ पकड़कर। प्रभु हम तुम्हें पहचान गए, आप कोई बालक नहीं, आप तो साक्षात हमारी कन्हैया हो। लेकिन एक बात बताओ, आपको सेवा करने की क्या जरूरत? आप तो परमात्मा हो, हमारे कष्ट को ऐसे ही मिटा सकते थे। लेकिन ठाकुर जी ने कहा माधवदास हम मिटा तो सकते हैं, लेकिन विधि के वेद को आपको फिर से भोगना पड़ता, इसलिए हम तुम्हारी सेवा में हैं, तुम चिंता मत करो। माधवदास जी बोले प्रभु हमें आपकी सेवा करनी चाहिए।